नमस्कार, मैं हूं नरेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं जन पहल न्यूज। विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हैं और ऐसे में प्रत्याशी लगातार अपना जनसंपर्क बनाए हुए हैं फील्ड में। हम भी आपको लगातार उन प्रत्याशियों से मिला रहे हैं जो कि चुनाव मैदान में है। आज हमारे साथ ऐसे ही एक प्रत्याशी है जो कि शिवपुरी विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव मैदान में है। तो बात करते हैं सिद्धार्थ देवंजन जी से। बहुत बहुत बधाई आपको, भारतीय जनता पार्टी ने आपके ऊपर विश्वास जताया है और एक बार फिर चुनाव मैदान में आप हैं। तो क्या कहेंगे, पार्टी ने जो आपके ऊपर उम्मीद जताई है, भरोसा जताया है, उसके लिए? पार्टी ने जो भरोसा जताया है और शिवपुरी विधानसभा क्षेत्र के विकास, यहाँ की शांति और सुरक्षा, लोगों की सेवा करने का जो अवसर दिया है, मैं इस 5 साल की बात नहीं करता। मैं जीवन पर्यंत इन लोगों की सेवा में अर्पित रहूंगा। इससे पहले भी आप कोलारस से एक बार विधायक रहे, एक बार शिवपुरी से भी विधायक रहे। उस दौर के चुनाव को और इस बार के चुनाव को, क्योंकि आपके सामने जो प्रत्याशी है वो दूसरे क्षेत्र से वहां पहुंचे हैं, उनके लिए वो सीट नहीं हो रही है, तो क्या अभी देख रहे हैं इस दौरान? मेरे खिलाफ कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं, हमारे विधानसभा क्षेत्र के ना तो निवासी हैं, पिछोर विधानसभा से भागे हुए रणछोड़ दास हैं। मैं तो कोई मकलबाजी नहीं समझता। ये धर्म युद्ध है, धर्म और अधर्म के बीच। धर्म की विजय सुनिश्चित है, अधर्म का नाश भी सुनिश्चित है। शिवपुरी के कुछ खास मुद्दे होंगे जो तय किए हुए हैं आपने कि इन मुद्दों को लेके हम जनता के बीच पहुंच रहे हैं, तो वो खास मुद्दे कुछ बताएं। सबसे पहला खास, शिवपुरी नगर की पेयजल व्यवस्था में सुधार, वो मेन समस्या शिवपुरी नगर की। हर हालत में, हर कीमत पर सुनिश्चित किया जाएगा कि शिवपुरी नगर में हर व्यक्ति को शुद्ध पेयजल प्राप्त हो। पानी के अलावा और कुछ मुद्दे हों? नगरीय क्षेत्र में कुछ गलियों की सड़कें टूटी फूटी हैं। अभी हमारी विधायिका, मध्य प्रदेश सरकार की मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया जी ने मेरे ध्यान से 24 सड़कें मंजूर कराई, जिन पे निर्माण कार्य भी चालू है। माने वहां सेकेंडरी समस्या सड़कों की। तीसरी समस्या, हमारे जहाँ सीवर लाइन बहुत बरसों से चल रही है, उसका काम चल तो रहा है बहुत धीमी गति से। उसको तेज गति से अंतिम परिणाम तक पहुंचाना, उसको पूरी कराना शीघ्र से अति शीघ्र। ये मेन मुद्दे हैं शिवपुरी नगर के। क्या मानते हैं कि आपका जो भारतीय जनता पार्टी को और जो दावेदार थे वो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि अब असंतुष्ट जैसा दिख रहा है? बहुत सारी विधानसभा सीट है जहां असंतुष्ट वाली बात आई है। शिवपुरी में आप कितना मानते हैं कि लोगों में असंतोष है, पार्टी के लोग? शिवपुरी में असंतोष नाम की कोई चीज है नहीं। हमारी शिवपुरी की विधायिका जी, मध्य प्रदेश सरकार की मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया जी ने अपनी स्वेच्छा से सीट छोड़ी है। उनने खुद स्वयं कहा कि मेरे स्वास्थ्य ये अलाउ नहीं करता कि मैं उतनी मेहनत 5 साल कर सकूं। इसलिए हमारे जहाँ संतोष नाम का कोई चीज है नहीं। मैं खुद ही कोलारस विधानसभा से तैयारी कर रहा था 1 साल से। शिवपुरी में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जिसने शिवपुरी से पूर्व से तैयारी की। यदि कोई पूर्व से तैयारी करता है तो उसके मन में कष्ट होता है, और कष्ट होता है तो वो विरोध के रूप में निकलता है। तो यहाँ तो कोई ऐसी स्थिति शिवपुरी विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी में है ही नहीं। समय बदला है, परिस्थितियां बदली हैं। पहले के चुनाव में परिस्थितियां कुछ और रही होंगी जब आप 2 बार विधायक रहे हैं, और अब वर्तमान के परिवेश की बात करें तो बहुत सारी चीजें चेंज हो गई। तो क्या बदलाव देखते हैं आप पुराने समय में और आपके समय में? क्षेत्र के लोगों की
मनोवृत्ति। विधायक बहुत शक्तिशाली नहीं होता। ये सत्य है कि विधायक को अपनी पूरी ताकत से जिन लोगों ने उसको बनाया, बनाने वाला बड़ा होता है, बनने वाला छोटा होता है हमेशा। राजनीति में जो विकृति है, मतदाता दान ग्रहीता माने मैं, मतदाता दान देता है और वो दान खा खा कर कई लोग दानव बन जाते हैं, कई लोग, और दान देने वाले को ही खा जाते हैं। ऐसा देखने में आया है। जे देवेंद्र जैन गंगा जली उठा के वायदा करता है, ना तो मेरा सोच है, ना मेरी नीयत है, ना मेरा मन है इस टाइप का। भारतीय जनता पार्टी मैं काय के लिए, हर व्यक्ति का उद्देश्य होता है चुनाव लड़ना, तो चुनाव काय के लिए? मैं यदि चुनाव लड़ रहा हूं तो किस वर्ग के लिए? भगवान की दया से मेरा सीधा सोच रहता है कि व्यक्ति को भरपूर भोजन, कपड़े, और मेरे जैसे मैं बचपन से जिया हूं उस परिवेश में जीता रहूं, तो उसकी कहीं दिक्कत मुझको है नहीं, भगवान की कृपा। बहुत ज्यादा मुझको जरूरत नहीं है, एक लड़का है। मैं केवल अंतिम बार चुनाव और ये आखिरी चुनाव, मुझको इसके बाद इतने लोगों के बीच में बोल रहा हूं कि विधानसभा का चुनाव मुझको नहीं लड़ना, पब्लिक का चुनाव नहीं। कोई ऐसा नहीं है मैं संन्यास ले रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, कार्यकर्ता रहूंगा। चुनाव के बाद भी जो जिम्मेदारी पार्टी देगी वो करता रहूंगा। मेरा सोच केवल इतना है कि अगले 50 साल कम से कम पूरे जिले के लोग ये कहें कि देवेंद्र जैन जैसा ईमानदार भला आदमी विधायक यहाँ शिवपुरी जिले में नहीं हुआ। ये प्राप्त करने के लिए देवेंद्र जैन चुनाव के मैदान। आपने जैसा भी कहा कि ये आपका आखिरी चुनाव है, संन्यास भी नहीं लगे, पार्टी अगर बात करेगी, पार्टी को उस दायित्व देगी तो पार्टी के लिए काम करेंगे। तो इस चुनाव में जीत के लिए आप कितना आशान्वित हैं और किस तरह से? पूर्ण रूप से कोई कंपटीशन में मानते ही नहीं, क्योंकि दूसरे इलाके से भागा हुआ व्यक्ति, जिसको मैंने अभी अभी कहा रणछोड़ दास, भगवान की दया से कांग्रेस के 10 साल के दिग्विजय सिंह जी के कार्यकाल में कांग्रेस के वर्तमान प्रत्याशी शिवपुरी जिले के इनडायरेक्ट मुख्यमंत्री हुआ करते थे, पूरा जिला जानता है। उन 10 सालों में इनने इतने अच्छे काम किए हैं। पूरी गरीबों की खदानों पे कब्जा, रेत की खदानों पे कब्जा, पूरे अपराधी इनके संरक्षण में पले और बड़े। आज इनके जो सेनापति हैं, मुझसे शिवपुरी में पत्रकारों ने पूछा उनके नाम, मैंने कहा आप शिवपुरी कोतवाली और पिछोर कोतवाली में जाके ले सकते हैं, सबके मिल जाएंगे इनके जो सेनापति हैं। तो ऐसी व्यक्ति से मैं तो नहीं समझता कोई मुकाबला है। शिवपुरी नगर में पिछले 40 साल से भारतीय जनता पार्टी के विधायक, और हमारी शिवपुरी विधानसभा एक शांति का टापू है। हर व्यक्ति शांति से, अमन और चैन से जीना चाहता है। और कांग्रेस के प्रत्याशी के बारे में पूरी जनता जानती है। पिछोर के लोगों के साथ क्या हुआ, मर्डर कर रहा है कोई, फरियादी को मुलजिम, मुलजिम को फरियादी, ऐसी घटना है। इनके परिजन मर्डर के केस में अभी भी आज की तारीख में जेल में बंद है। तो ऐसे चरित्र के लोगों से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का कोई मुकाबला नहीं। तो ये थे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी देवेंद्र जैन जी, जो कि ये मानते हैं कि उनका किसी से मुकाबला नहीं है। कांग्रेस प्रत्याशी को वो रणछोड़ दास की उपाधि भी देते हैं
और कहते हैं कि शिवपुरी जो शांति का टापू है, इस पर किसी तरह के बाहरी व्यक्ति को या अराजकता का जो माहौल कहना चाहिए वो नहीं बनने देंगे। कैमरा सहयोग संजीव साहू के साथ नरेंद्र तिवारी, जनपहल न्यूज। क्षेत्र की ऐसी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए जनपहल न्यूज चैनल को यूट्यूब पर भी कीजिए सब्सक्राइब और रहिए खबरों से अपडेट।